पिछले वीडियो में हम वर्ड के बारे में सीखे थे। वर्ड क्या होता है, अक्षरों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। और आज वह देखेंगे कि वह शब्द कितने प्रकार से बोले जाते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ड, शब्द के कितने भेद होते हैं जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है आपका शब्द भेद, यानी कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, किसी भी शब्द को हम कितनी टाइप से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट होता है नाउन। व्हाट इज नाउन? नाउन को हम हिंदी में संज्ञा के नाम से जानते हैं। नाउन को हिंदी में संज्ञा के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं नाउन होता क्या है, नाउन के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज नाउन? आपको परिभाषा बताया गया है कि नाउन इज अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। अगर हिंदी में इस नाउन का परिभाषा लिखा जाए, नाउन का डिफिनेशन लिखा जाए, तो होता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो अगर इसको ध्यान से पढ़ा जाए तो किसी व्यक्ति, किसी वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सिर्फ आपको मिलेगा नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन की परिभाषा में सिर्फ यही मिलेगा, नाम को संज्ञा कहते हैं। चाहे वह किसी का भी नाम हो, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो अथवा किसी स्थान का नाम हो, चाहे वह नाम टेढ़ा हो, चाहे सीधा हो, अच्छा हो या बुरा हो, किसी को भी जिस नाम से जानते हैं उस नाम को ही हम नाउन कहते हैं। तो इस प्रकार से मिला आपको, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। किसी के भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी के भी नाम को संज्ञा कहते हैं। इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं, जिनका भी आप नाम लेते हैं, यानी कि इस तरह से हो जाएगा आपका, एवरीथिंग यू कैन सी एंड फील इज कॉल्ड नाउन। मतलब हर वो चीज जिसे आप देख सकते हैं, जिसे आप महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम नाउन कहते हैं। उनके नाम को नाउन कहते हैं। एयर को आप देख नहीं सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। वो फिर भी नाम है, नेम है, वो नाउन है। लाइट को आप देख नहीं सकते हैं, उसको वो जिस वस्तु पर पड़ेगी उस वस्तु को दिखाएगी, लेकिन फिर भी उसका एक नाम है, तो नाउन है। लाइट नाउन है, एयर नाउन है। थॉट, विचार नाउन है। जो आपके अंदर होता है, आपके मस्तिष्क में होता है, वो दिखता नहीं है, उसका भी एक नेम है, तो वो नाउन है। जिसमें किसी का भी नाम, जिसका भी नाम होता है, उन सारे नामों को जो है, उन सारे नेम्स को जो है हम नाउन कहते हैं। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। जैसे इसी नाउन में नेम में क्या आ जाएगा, जैसे मान लीजिए आ गया अंकिता, रामू, सुधा, हिस्ट्री, पेन, दिल्ली,
कोलकाता, जितने भी प्लेस के नाम, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, या किसी प्लेस का नाम होता है, सारे नेम्स को हम नाउन कहते हैं। अब इन नाउन को देखते हैं कि नाउन में और क्या क्या चीजें आती हैं। नाउन में आप क्या देख सकते हैं, क्या क्या चीज नाउन के अंतर्गत आता है। नाउन के अंतर्गत आप पढ़ेंगे नंबर। नंबर को हिंदी में हम कहते हैं वचन, हिंदी में कहते हैं वचन। वो वचन नहीं जो आप किसी के लिए ले लेते हैं। महाभारत में जो है कौरव और पांडवों के बीच वचन हुआ करता था, या वो वचन नहीं जो शादी के समय 7 फेरे में लिए जाते हैं, ऐसा कोई वचन नहीं। यह नंबर है, यानी कि नाउन का संख्या है। ये संख्या को दर्शाता है कि एक नाउन है, या एक नाम है, या 2 नाम है, या उससे अधिक नेम्स हैं। तो ये नंबर आपका 2 तरह का होता है। एक होता है आपका सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, और दूसरा होता है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर को हिंदी में हम एक वचन कहते हैं, एक वचन, और इसको हम बहुवचन कहते हैं। The name which denotes one person, one place or one thing, जो नाम एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक जगह को दर्शाता है, को प्रकट करता है, उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। The noun या the name which denotes one person, one place or one thing is called singular number। यानी कि जो नेम्स 1 पर्सन का मतलब एक व्यक्ति, 1 प्लेस का मतलब एक स्थान, या 1 थिंग का मतलब एक वस्तु के बारे में बताते हैं, वो सिंगुलर नंबर होते हैं। जैसे हमने कह दिया डस्टर, तो डस्टर ये 1 डस्टर है, ये सिंगुलर नंबर है। मार्कर 1 मार्कर है, ये सिंगुलर नंबर है। बुक सिंगुलर नंबर है। बॉय सिंगुलर नंबर है। बॉय का मतलब हो गया, बॉय का मतलब होता है आपका 1 बॉय, 1 बॉय। पेन का मतलब हो गया आपका 1 पेन। यानी कि इस प्रकार से जो भी नेम रखे जाएंगे, अगर उनसे ये दिखता है, नाम से ही अगर ये पता चलता है कि एक वस्तु है, या एक व्यक्ति है, या एक स्थान है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ये नाउन जो है सिंगुलर नंबर में है। सिंगुलर नंबर की कोई अलग व्याख्या नहीं होती है, वह सिंगुलर नंबर में माना जाता है कि यह नाउन सिंगुलर नंबर का है। दूसरा होता है आपका प्लूरल नंबर। दूसरा प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन। बहुवचन ध्यान से देखेंगे, इसको ये दिखता है बहुवचन, इसको देखने पर दिखता है बहुवचन। तो बहुवचन का मतलब ये नहीं कि जो घर की बहू बोलती हैं उल्टा सीधा उन्हें बहू का वचन कहते हैं, वो बहुवचन नहीं होता है। ये बहुवचन का मतलब बहुत से नाउन, मोर देन 1। बहुवचन का मतलब मोर देन 1 नाउन्स, मोर देन 1 नेम्स। यानी कि the names which denotes more than 1 person,
one thing or one place is called प्लूरल नंबर। इस प्रकार से बना कि जो भी नेम्स एक से अधिक व्यक्ति को प्रकट करते हैं, एक से अधिक प्राणी को बताते हैं, एक से अधिक वस्तु को बताते हैं, या एक से अधिक प्लेस का ज्ञान कराते हैं, वो आपके प्लूरल नंबर होते हैं। वो कैसे होते हैं देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया बॉयज, बॉयज का मतलब हो गया आपका मोर देन वन, मोर देन वन का मतलब एक से अधिक है। एक तो है नहीं और एक से कम भी नहीं है, एक से अधिक जितने भी हों। बॉयज, अब यहाँ पर बॉयज का नंबर नहीं दिया है, ये कितने हैं, 2 बॉयज, 3 बॉयज, 4 बॉयज, ऐसा नहीं दिया है। बॉयज लिख दिया गया है, इसका मतलब ये हो गया कि ये बॉयज चाहे जितने भी हो वह क्या है, एक से अधिक है, यानी कि सिंगुलर नंबर से वो अधिक है। एक का मतलब हो गया सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर से अधिक है, यानी मोर देन वन। मोर देन वन का मतलब हो गया सिंगुलर नंबर, और मोर का मतलब ज्यादा। सिंगुलर नंबर से ये लोग क्या है, ज्यादा है। अगर हम लिख दिए पेन्स, यानी कि ये भी क्या है, मोर देन वन पेन्स, यानी एक से अधिक कलम। बुक्स, मोर देन वन बुक्स, वो क्या है, एक से अधिक किताबें। यानी कि जो भी नेम्स, जितने भी नाम हम जानते हैं, अगर वो नाम एक से अधिक का ज्ञान कराएं कि ये एक से ज्यादा है, उन्हें क्या कहेंगे हम, बहुवचन कहेंगे। यानी कि उनका नंबर जो प्लूरल नंबर में होगा, जो भी उनका नंबर होगा वो प्लूरल नंबर होगा। अब इसके बाद इसमें पढ़ेंगे हम जेंडर। जेंडर मीन्स होता है लिंग। लिंग के बारे में भी नाउन से ही संबंध, लिंग का संबंध भी नाउन से ही होता है। नाउन का ही लिंग देखा जाता है, वो किस लिंग में है। द नेम विच टेल अबाउट द नाउन दैट ही मेल और फीमेल इज कॉल्ड जेंडर। जो नाम ये हमें मेल या फीमेल का ज्ञान कराते हैं कि ये नाउन मेल है या फीमेल है, वही जेंडर होता है। तो जेंडर आपका 4 तरह के, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। एक होता है मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा होता है फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर। तीसरा होता है कॉमन जेंडर, और चौथा होता है आपका न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर को कहते हैं पुरुष लिंग। ये होता है स्त्रीलिंग। ये होता है उभयलिंग, और ये होता है आपके निर्जीव पदार्थ। अब देखते हैं मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है। द नेम विच डिनोट्स टुवर्ड द मेल पर्सन, मेल क्रिएचर्स इज कॉल्ड द मैस्कुलिन जेंडर। द नेम्स, the name which indicate towards the male creature are masculine gender। यानी कि वे नेम्स जो मेल प्राणियों की तरफ, यानी कि पुरुष प्राणी की तरफ जो संकेत करते हैं, पुरुष प्राणी के बारे में बताते हैं, उन्हें कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर।
जैसे मान लीजिए आपका हो गया बॉय, और देखते हैं ऊपर देख लेते हैं बॉय, ये मेल है, ये पुरुष है, तो ये इसका जो जेंडर होगा वो मैस्कुलिन जेंडर होगा, इसका जो नंबर होगा वो सिंगुलर नंबर होगा, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के माध्यम से ये क्या है, नाउन है, क्योंकि ये किसी का नेम्स है, किसी का नेम होने के नाते ये नाउन है। बॉय का मतलब एक लड़का, इसका नंबर देखेंगे, अब उस नाउन का नंबर देखेंगे तो नंबर सिंगुलर नंबर है, उस नाउन का जेंडर देखेंगे तो जेंडर में चूंकि ऐसा नाम से पता चल रहा है, नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि ये मेल क्रिएचर है, तो ये इसका जेंडर मैस्कुलिन जेंडर हो जाएगा। हार्स ले लीजिए, हार्स भी ये भी किसी प्राणी का नाम है, किसी जानवर का नाम है, तो नाम होने के कारण, नेम होने के कारण ये नाउन है। अब नाउन में हार्स से पता चल रहा है, हार्स में घोड़ा, अब घोड़े से पता चल रहा है कि ये वन हार्स है, यानी कि एक घोड़ा है, तो इसका नंबर सिंगुलर नंबर हो जाएगा। और ये नाम से पता चल रहा है, नाम से ही दिख रहा है कि ये मेल क्रिएचर है, यानी कि ये इसका जेंडर जो होगा मैस्कुलिन जेंडर होगा। नंबर सिंगुलर नंबर, जेंडर मैस्कुलिन जेंडर। और ले लीजिए मैन ले लीजिए, डॉग ले लीजिए, ऑक्स ले लीजिए, ये सब मैस्कुलिन जेंडर होते हैं। अब देखते हैं फेमिनिन जेंडर के बारे में। फेमिनिन जेंडर क्या होता है? फेमिनिन जेंडर का मतलब स्त्रीलिंग। अब यही इसी डिफिनेशन में द नेम विच इंडिकेट्स टुवर्ड द फीमेल क्रिएचर, फीमेल क्रिएचर आर फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर यानी कि जो नेम फीमेल क्रिएचर की ओर, यानी कि स्त्री जाति की ओर संकेत करते हैं, जिसे नाम से पता चले कि यह स्त्री है, वह क्या होता है? फेमिनिन जेंडर होता है, उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे यही ले लीजिए गर्ल, सुधा ले लीजिए, सुधा किसी गर्ल्स का नेम है, नेम होने के नाते ये नाउन है, और एक नेम वन नेम है, इसका मतलब इसका नंबर जो है सिंगुलर नंबर है। और क्योंकि सुधा उससे नाम से पता चल रहा है, नाम से हमें जानकारी मिल रही है कि सुधा गर्ल है, तो इसका मतलब जो इसका जेंडर होगा वो फेमिनिन जेंडर का होगा। और ले लीजिए काऊ ले लीजिए, काऊ मीन्स गाय, ये भी किसी क्रिएचर्स का नाम है, तो नाम होने के नाते ये नाउन। नंबर में काऊ का मतलब वन काऊ यानी कि सिंगुलर नंबर, और अगर जेंडर लिया जाए तो गाय स्त्रीलिंग होती है, स्त्री जाति का बोध करा रहा है, इसका मतलब इसका जेंडर जो होगा फेमिनिन जेंडर होगा। जिससे स्त्री जाति का पता चले वह फेमिनिन जेंडर होता है, जिससे पुरुष जाति का पता चले वह मैस्कुलिन जेंडर होता है। ठीक, आगे देखते हैं कॉमन जेंडर। इसका डिफिनेशन हो जाएगा द नेम्स व्हिच इंडिकेट्स टुवर्ड द मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल बोथ क्रिएचर्स। बोथ क्रिएचर्स आर कॉमन जेंडर, यानी कि ऐसे नेम्स जिनसे मेल और फीमेल दोनों का एक साथ नॉलेज हो, एक ही नाम में दोनों से सीमित हो जाए, उन्हें हम जो है कॉमन जेंडर बोलते हैं। जिस नाम में मेल और फीमेल दोनों क्रिएचर्स एक साथ समाहित हो जाएं, उन्हें कहते हैं कॉमन जेंडर। जैसे मान लीजिए ले लीजिए पेरेंट्स, आप जब पेरेंट्स ले सकते हैं, पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता। देखिए माता और पिता दोनों आ गए इसमें, ये कॉमन जेंडर है। अगर डॉक्टर ले लेते हैं तो डॉक्टर में स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं, दोनों को ही हम डॉक्टर कहते हैं, तो ये क्या है आपका कॉमन जेंडर है। टीचर ले लीजिए, टीचर में स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं, ये टीचर जो है हमारा कॉमन जेंडर है।
सोल्जर ले लीजिए, सोल्जर हमारा कॉमन जेंडर है। स्टूडेंट ले लीजिए, स्टूडेंट हमारा कॉमन जेंडर है। स्टूडेंट में स्त्री और पुरुष यानी कि लड़के और लड़कियां, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ आर कंबाइंड इज कॉल्ड स्टूडेंट। दोनों को जो है हम स्टूडेंट बोलते हैं मिला करके। तो इन्हें ये क्या हो जाएंगे, कॉमन जेंडर हो जाएंगे। न्यूट्रल जेंडर की बात करें तो मेल फीमेल को छोड़ करके, मेल फीमेल या कॉमन जेंडर को छोड़ करके जितने भी नेम्स बचते हैं, यानी क्रिएचर्स के नेम को छोड़ करके जितने नेम बचते हैं वो न्यूट्रल जेंडर होते हैं। द नेम ऑफ लाइफलेस थिंग्स, द नेम ऑफ लाइफलेस थिंग इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। यानी कि ऐसे वस्तुओं का नाम जिसमें जान नहीं होता है, प्राण नहीं होते हैं, उन्हें लाइफलेस होते हैं, निर्जीव होते हैं, उन्हें हम कहते हैं निर्जीव पदार्थ। उनका जेंडर जो होता है न्यूट्रल जेंडर होता है। जैसे वुड ले लीजिए, वुड, वुड मीन्स लकड़ी, ये वैसे ही निर्जीव है। ब्रिक, ब्रिक, स्टोन माने पत्थर। गोल्ड मीन्स होता है सोना, गोल्ड मीन्स सोना। और पेन, कॉपी, जो भी नेम्स होते हैं, जितने भी ऐसी जितनी वस्तुएं जिनमें जान नहीं होता है, जिसमें लाइफ नहीं होता है, उन्हें हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं।